हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की इकाई मूल्यांकन जो है मार्च जुलाई 2022 की। और बता दें यार कि आपको हमारे चैनल पर ना अब से मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सारी जो चीज़ें हैं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ डैम श्योर कर लो कि आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि अभी पिछले साल हमने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में हमने 10th के ऐसे क्वेश्चंस बताए थे जो 80% वहाँ से फंसे हुए थे, या फिर आप पुराने वीडियोस पे देख भी सकते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आप भी सपोर्ट करिएगा और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 11वीं की विषय हिंदी की उत्तर के साथ साथ हम सारी चीज़ें बात करेंगे। तो ये जो है मैंने आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर आई है जुलाई महीने की, जहाँ पे प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दे दिए गए हैं, जैसे कि मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। तो यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन में चलेंगे, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है रोटियों की कौन कौन सी किस्में दर्शाई जाती है, और उसमें दूसरा क्वेश्चन है तुनकी रोटी की क्या विशेषता होती है, और तीसरा क्वेश्चन है उत्तर गए हुए जमाने कथन से मियाँ का क्या आशय है, और चौथा है उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो सीधे अब आंसर्स की ओर हम यहाँ पे चलेंगे। तो हम आपको आंसर, तो यहाँ पे इसके आंसर्स जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहला आंसर है वो है कि रोटियों की किस्में हैं बाकर खानी, सिमराल, तफनान, बेसनी, खमरी, रूमाली, दाव, गांव, दीदा, जाबेबंद, तुनकी आदि। दूसरा है तुनकी रोटी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तीसरा है उतर गए वे जमाने का अर्थ मियाँ या बताना चाहते हैं कि जैसे नान बाई के कद्रदान नहीं रहे, इसलिए उनके जैसों की कद्र कम हो गई। और जो चौथा है उपयुक्त गद्यांश को मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ से लिया गया है। तो अब सीधे हम दूसरे क्वेश्चंस में चलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये काव्यांश है, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, उसके बाद निकट तुम्हारे आशा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्वाति बूंद के विविध रूप प्राप्ति का क्या कारण है, और दूसरा है कवि ने स्वयं एवं प्रभु को किस तरह बताया है। तो अब सीधे हम आपको इसके आंसर्स की ओर ले चलते हैं, ताकि आप अच्छे से आंसर्स देख लें और पढ़ लें और आपकी इसकी तैयारी भी हो जाए। तो यहाँ पर जो आंसर्स है, पहला है स्वाति बुन के विविध प्राप्ति का कारण संगीत है। स्वाति बुन सर्प मुख में पढ़कर विष बनती है, कदली के सीखे में पढ़कर कर्पूर और शिव मुख में पढ़कर मोती बनती है। दूसरा है कवि ने स्वयं को रेट के तुक्ष व प्रभु को चंदन के समान बहुमूल्य एवं सुगंधित वृक्ष के समान बताया है। तो ये इस प्रकार है। अब चलते हैं तीसरे में। तो तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जहाँ पर दो प्रश्न है अथवा दिया गया है। पहला है लता की गायकी की विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए, और दूसरा है लता की गायकी ने लेखन को किस प्रकार प्रभावित किया। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की आंसर्स की ओर। तो यहाँ पर जो लता जी के जो गायकी की विशेषताएं थी वो यहाँ पे देख सकते हैं। सहज सुरीलापन था, निर्मल स्वर था, स्वरों की कोमलता, और चौथा है नादमय उच्चारण, पांचवा है श्रृंगार अभिव्यक्ति, छठवा है शास्त्र शुद्धता। उसके बाद अथवा वाली जो चीज़ें हैं, प्रभावित कौन से जो लेखक है प्रभावित किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखक स्वयं संगीत से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरा है लता ने गानों में मधुरता व मोहकता होने के कारण मुग्ध होकर सुनते थे। तीसरा है सुमधुर स्वर ताल से और अनवरत व अधिक समय तक गाते रहना। चौथा है चित्रपट की सामग्री के रूप में अभिव्यक्त की गई है। अब चलते हैं चौथे की ओर। चौथा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मियाँ नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो अब चलते हैं हम इसके सीधे उत्तर में, जो क्यों कहा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मियाँ नसरुद्दीन का नाम बाई ने पेशा खानदानी है। इस कला को वे अपने दादा मियाँ कल्लन और वालिद मियाँ बरकत से सीखा था, जो कि शाही नान बाई गड़ेला वाले के नाम से मशहूर थे। मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे, इसलिए उन्हें नान बाइयों का मसीहा कहा गया है। तो यहाँ पर आप इसे देख पा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे पाँचवें की ओर, जहाँ पे पाँचवें पूछा गया मियाँ नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। तो जो बातें यहाँ पर अच्छी लगी वो आप देख सकते हो। मियाँ नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें जो हैं अच्छी लगी, जहाँ पर लेखिका के लिए समय निकालने के बाद कहने का ढंग निकाल लेंगे, थोड़ा वक्त या तो आपको पूछना क्या है, मियाँ कहीं अखबार नवीन तो नहीं तो आदि। तो इस प्रकार इसके जो आंसर्स हैं। उसके बाद जो छठवां क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। छठवां क्वेश्चन है
कवि रैदास ने हिंदू और मुस्लिम में परस्पर समानता को किस प्रकार दर्शाया है। और वहीं जो 7वां क्वेश्चन है वो है, रैदास ने किस अभियान को तजने की बात की है और क्यों कही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सीधे आपको आंसर्स के लिए जाता हूँ कि रैदास ने, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कवि रैदास ने जातिगत, जो 6वां है, जातिगत आधार पर मानव में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो किसी प्रकार का भेद नहीं माना। परस्पर समानता के पक्ष में दोनों के शरीर में मांसई और रगों में प्रवाहित रक्त के रूप रंग को समानता प्रमाण करता है। और वहीं 7वां है कि रैदास की जाति धर्म आधारित उच्च नीच के भाव स्वरूप हृदय में उत्पन्न अभियान को क्रोध तजने की बात करते हैं, क्योंकि इनके रहते ईश्वर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार जो है मंथली टेस्ट जुलाई के आपको आंसर्स और क्वेश्चन दोनों मिल गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना और कमेंट्स में बताना कि आपको और कौन से क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के। और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना। और बता दें, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।